हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। और आज हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक दिस इज वर्किंग कैपिटल। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। दिस इज द 4th यूनिट गोइंग टू बी कंप्लीट। दिस इज द वर्किंग कैपिटल। बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत ईजी है, सुपर ईजी। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप आगे की वीडियोस देख सकें, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। और आप लोगों को मैं खुद याद दिलाऊंगी कि आपने वर्किंग कैपिटल क्लास 12 में पढ़ रखा है, और आपने अभी भी मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया वहां पे भी मैंने आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ाया है। तो यहाँ से हम इसका रिवीजन पार्ट और एक कह सकते हैं एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में बिल्कुल एंड तक रहिएगा, बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद स्टडी विद निधि। सबसे पहले अगर मैं वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको याद दिलाऊं तो वर्किंग कैपिटल है क्या, मैंने आप लोगों को जब मैं बता रही थी कि इन्वेस्टमेंट हम 3 तरीके के डिसीजन लेते हैं, उसमें हमने सेकंड पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट देखो एक्चुअली क्या है कि अभी 12 बज रहे रात के, 12 साढ़े 12 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो क्या है ना कि गली में आपको पता है कि अगर आप लोकल एरिया में रहते हो ना तो ये आधी रात को ये बहुत नॉर्मल वॉइस है। तो अगर प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, वैसे भी शांति है तो सुन सकते हैं। अगर बीच बीच में कुत्तों की आवाज थोड़ी सी वो ज्यादा हो तो वैसे मैं वहीं पर स्टॉप हो जाऊंगी खुद से, बट अगर थोड़ा सा कॉपरेशन हो प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करो, ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज का, और शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, राइट। या आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। या हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे जब हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। वर्किंग कैपिटल होता है जब हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हमारी डेली टू डेली लाइफ में पार्ट होता है हमारी कंपनी का, डेली टू डेली लाइफ का। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। देखिए, वर्किंग कैपिटल हम 3 नामों से जानते हैं। इसको हम रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। रिवॉल्विंग कैपिटल से आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी के अंदर इधर घूमता रहता है, ठीक है। वो पैसा जो है, अगर आपने वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा रिवॉल्व की तरह पैसा घूमता ही रहता है, ठीक है। सर्कुलेटिंग कैपिटल भी होता है, सर्कुलेट होता रहता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल भी होता है, ठीक है। इसको तीनों नाम से जानते हो। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तीनों में से कोई सा भी नाम तो वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि देखिए, वर्किंग कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, आप लोगों ने क्लास 12 में जरूर पढ़ा। वर्किंग कैपिटल से बहुत फेमिलियर हो। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये आप लोगों ने फॉर श्योर पढ़ा होगा रेशियोज वाले चैप्टर में, जितना मुझे याद है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माइनस करके बनाया जाता है, राइट। करंट एसेट क्या होती है? करंट एसेट यानी कि हमारी जो एसेट कंपनी में जो हम आज ही यूज कर सकते हैं, 1 साल के अंदर जो एसेट हम यूज कर सकते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, सॉरी करंट एसेट कहता है, राइट। और करंट लायबिलिटी होती है जो हमारी 1 साल की लायबिलिटी होती है। तो वही वर्किंग कैपिटल आपसे कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम 1 साल के अंदर के लिए करेंगे, 1 साल की जो इन्वेस्टमेंट हमारी 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर हम अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं, तो वहां पर हम उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो, वर्किंग कैपिटल जो है ना वो 2 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ग्रॉस में क्या होता है ना, ग्रॉस के अंदर आपकी लायबिलिटी फिक्स होती है, ठीक है। ग्रॉस के अंदर आपकी जो है करंट एसेट्स के अंदर ना आपकी लायबिलिटी भी फिक्स होती है। नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर आपकी लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है, सिर्फ आपकी एसेट होता है। इन दोनों में हम थोड़ा सा भी डिफरेंस देखेंगे, वो आप थोड़ा सा साइड में रखिए। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल आपको मैंने समझा दिया कि शॉर्ट टर्म होती है, हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंपनी में। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए तो हम शॉर्ट टर्म का अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स में आप इन्वेंटरीज मान सकते हैं। इन्वेंटरीज आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि आपकी सबसे लास्ट चैप्टर है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो हम इस पूरे चैप्टर को एज ए इन्वेंटरी पे ही लेकर चलेंगे, जिससे आपका लास्ट वाला चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा। वो सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर एक बार देखना होगा। तो इन्वेंटरी हम एक पार्ट लेके चलेंगे। इन्वेंटरी आपका करंट एसेट्स होता है, आपको पता है। करंट एसेट यानी कि हम उसको आज भी बेचने जाए तो हमें आज भी वो पैसा मिल सके ऑन द डेट, ऑन द पॉइंट ऑफ डेट, दिस इज कॉल्ड करंट एसेट, ठीक है।
तो यही है आपका करंट एसेट। हम एक इन्वेंटरी का एग्जांपल मान के चलेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के साथ। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी दो तरीके के हम काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने दो तरीके के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट तो ये रहा, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल करंट एसेट, जो भी आपकी कंपनी के अंदर टोटल करंट एसेट्स है, राइट। टोटल करंट एसेट्स यानी कि जैसे कि कैश इन हैंड अगर आपके पास है, बैंक में अगर आपके पैसा है तो वो भी आपका करंट एसेट होता है। बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल, जो भी आपको बिल्स आने हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो प्रीपेड आपके जो हैं वो, और बीआर बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं वो आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके टोटल करंट एसेट्स होते हैं, राइट। तो इसमें यही कहते हैं कि ग्रॉस में, अब ग्रॉस आप नाम से ही जानते हैं कि इसके अंदर टोटल आता है, नेट के अंदर जब हम लेस करके लाते हैं, ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो ग्रॉस के अंदर आप टोटल करंट एसेट्स होंगी जितनी भी होंगी, और नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर नेट करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे, तो जो आपका नेट बचेगा, जो आपका नेट करंट एसेट बचेगा, दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके इस बारे में, ठीक है। इस पे भी अभी हम पूरा, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हर वीडियो में करवाती हूँ कि हम वीडियो के एंड में हम वीडियोस पे, इन पे हम अच्छे से पूरा नोट्स पढ़ते हैं, तो इसमें भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट नोट के लिए करा दी कि आप लोग को डाउट ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया, ये पार्ट तो आप कर सकते हैं, यहाँ आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे गया, ये अच्छा है, बहुत बड़ा है, समझाऊंगी तो चीजों को ध्यान से सुनिएगा खाली। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल क्या है, दो तरीकों में डिवाइड किया गया है, परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जिससे वर्किंग कैपिटल यानी कि आपकी कंपनी में डेली टू डेली क्या खर्चा है, क्या है ऑपरेटिंग जिसे कहते हैं, डेली टू डेली आपकी कंपनी को पैसा चाहिए, वो कैपिटल चाहिए, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो जब आप उसे फिक्स करते हैं, अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है इन्वेंट्री में, आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक जिसे आप कहते हो नेचुरल भाषा में, नॉर्मल भाषा में, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। आप अगर कहते हैं कि अगर आपकी जो इन्वेंट्री है, यानी आप जो स्टॉक है उसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आने ही, जैसे रॉ मटेरियल, अगर आप स्टॉक इन्वेंट्री बनाते हैं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल परमानेंट खर्चा है, तो इसमें वही कहते हैं कि परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, जो खर्चा आना ही है, वर्किंग कैपिटल के काम करने के जो खर्चा आना ही है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वो भी दो पार्ट में, रेगुलर रिजर्व। रेगुलर वो होता है जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री है आपके पास, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री में जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका रिजर्व है, यानी कि वो रिजर्व में आ गई है। कैसे, अब जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका रिजर्व में कैसे आ गया कि रिजर्व यानी कि आपने एक, वो पैसा जो है वो आपका रिजर्वमेंट में, रिजर्व की तरह, मतलब वो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आपने वहां पर रिजर्व, एज अ रिजर्व आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो आपका रॉ मटेरियल आ गया। अब रेगुलर वर्किंग कैपिटल होता है परमानेंट, आपने, ठीक है, आपने वहां पे परमानेंट, ऐसा परमानेंट आपने रिजर्व की तरह आपने रॉ मटेरियल को इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर आपने इन्वेंट्री अपनी कंपनी में, अपनी दुकान में या फिर अपने बिजनेस में रखी है, उसमें कुछ टूट गया, कुछ खराब हो गया सामान, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा चीज हो गया, कुछ स्ट्राइक पड़ गई, कुछ हो गया जिसकी वजह से वो खराब हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे आपकी रेगुलर वर्किंग कैपिटल, उसमें आपको डेप्रिसिएशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल 1 साल से ज्यादा आपका सामान, आपका मान लो 6 महीने के अंदर आपको डेप्रिसिएशन आ गई उस सामान के अंदर, तो वहां पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आपसे कहते हैं कि रेगुलर वर्किंग कैपिटल, रेगुलर यानी कि उसके अंदर भी आपने, अब डेप्रिसिएशन एक दिन का तो नहीं होगा, रेगुलर बेसिस पे लगेगी डेप्रिसिएशन, तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल वो परमानेंट कैपिटल में आती है, जहां आपका डेली टू डेली वाला आपका खर्चा हो जाता है। अब आपसे कहता है टेम्पररी या वेरिएबल, टेम्पररी यानी कि वो तो आपका परमानेंट हो गया, टेम्पररी बेसिस पे यानी कि कभी कभी वाले जो हो गए, कभी कभी, वो भी दो पार्ट्स में, सीजनल और स्पेशल। सीजनल में यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी कपड़ों की दुकान है, तो आपकी जो गर्मियों के कपड़े अलग होंगे, सर्दियों के कपड़े अलग होंगे, तो ये आपके सीजनल के बेसिस पे होगा। कभी कभी हो गया टेम्पररी वाला काम है कि ठंड आई तो ठंड के कपड़े, गर्मी आएंगे तो गर्मी के कपड़े लाने पड़ेंगे, सिंपल। तो ये भी आप, ये तो आपका टेम्पररी है, वेरिएबल मतलब तो चेंजेबल कैपिटल है। अब इसके अंदर आपको सीजनल या फिर स्पेशल, अब सीजनल होता है, जैसे मैंने आपको सीजनल वाला बताया सीजन के बेसिस पे, और स्पेशल यानी कि जो कपड़े रहेंगे ही रहेंगे, जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि अंडरवेयर और इनरवेयर, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वो जो दो चीजें हैं, जो रुमाल हो गया आपका, सॉक्स, ये सब नॉर्मल जो चीजें कि इंसान लेता ही लेता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो वो इंसान
लेता ही लेता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो ये आपका स्पेशल वर्किंग कैपिटल में आता है। इसको भी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, वैसे इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी जितना मैं आपको ले गई, बट स्टिल मैं आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस में इतना डीप में इसको नहीं एक्सप्लेन किया गया, बट मैंने आपको कर दिया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो थ्रू द नोट्स हम एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता चुकी हूँ। तो ये देखिए इसका फुल फ्लेज नोट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल है वो दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल आपकी वाली इन्वेस्टमेंट जो हमने कैपिटल बजटिंग में पढ़ ली है, और वर्किंग कैपिटल वो है जो शॉर्ट टर्म के लिए हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि अपना पैसा किसी भी शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हर एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए डेली टू डेली ऑपरेशंस में काम आते हैं जो पैसा, उसका वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जो आप शॉर्ट टर्म के लिए आपके डेली टू डेली बिजनेस में काम आते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था इन्वेंट्री का। अब कहता है लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट कर देते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, जो हमने ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग में पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन सब में इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एज अ फिक्स्ड एसेट। और अगर हम यहाँ पे करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जब हमारा पैसा एक जगह ब्लॉक हो जाता है काफ़ी लंबे समय के लिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में हम यहाँ से देखें, यहाँ पे आपको गिवन है कि फंड्स आल्सो नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। को शॉर्ट टर्म पर्पस होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, मैंने आपको बताया था कल, रॉ मटेरियल यानी कि इन्वेंट्रीज की तरफ से अगर देखें, रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, डेली टू डेली जो एक्सपेंस होते हैं उनके लिए हम पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया रिवॉल्विंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल दो तरीके से दो कॉन्सेप्ट में बताया गया है। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन कैसे है वर्किंग कैपिटल का, उसके बाद उसको हम पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको बताया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल है, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दो तरीके से, परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी यानी कि एक होता है परमानेंट जिसका मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल भी दे चुकी हूँ, और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट में भी दो तरीके से, रेगुलर वर्किंग कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, और टेम्पररी में भी सीजनल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल, जो कि आपके बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस में होता है जहाँ पे हमारा टोटल करंट एसेट होता है। करंट एसेट में आपको टोटल बता चुकी, कैश इन हैंड, बैंक में बीआर है, आपका शॉर्ट टर्म लोन्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्यूर्ड इनकम है, ये सब। तो ये सब आपको ग्रॉस में आते हैं जहाँ पे टोटल हम एसेट लेते हैं। और जब आपका नेट वर्किंग कैपिटल की बात होती है तो उसके अंदर आपको करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस होता है। नेट वर्किंग कैपिटल जितना हम ऑन द हैंड हम पेमेंट लाइबिलिटी को भी हटा के हमारे पास वो पैसा है जिसको हम तुरंत के तुरंत पे कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जिसको हमारा नेट यूज में आता है। नेक्स्ट हमारे तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल, फिक्स वर्किंग कैपिटल में कुछ इस तरीके से जो खर्चे होने ही हैं, और टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होता है वो अमाउंट वर्किंग कैपिटल का, जहाँ पे हम सीजनल डिमांड्स पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ठंड के अगर हम ठंड के कपड़े और ठंड को अगर हम देखें तो वहाँ पे टेम्पररी और वर्किंग कैपिटल जो है वो वहाँ पे वेरी करता है, चेंजेबल होता है, ठीक है, सीजनल और जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आप एक बार खुद से रीड करना, वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, खास कुछ है नहीं इसके अंदर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने नोट्स में लेकर आई हूँ। अदरवाइज मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मैं नोट से आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ कराने वाली हूँ, बट स्टिल क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो के लिए। इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडिक्यूट वर्किंग कैपिटल, यानी कि एडुकेट मतलब पर्याप्त, जो आपके पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है उसके एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आपको पता है आपकी कंपनी में अगर जो वर्किंग कैपिटल अगर वो पर्याप्त नहीं होगी तो आपकी कंपनी का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, और आपकी जितने भी, जैसे अगर आपके शॉर्ट टर्म आपको कहीं पेमेंट करनी है तो वहाँ पे भी वो पेमेंट्स रुक जाएगी, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है वर्किंग कैपिटल लाइफ ब्लड होता है और कंट्रोलिंग नर्व होता है किसी भी बिजनेस का। ऑब्वियसली अगर आप डेली टू डेली बिजनेस में हैं तो आप लोगों की वर्किंग कैपिटल एकदम एस्टैब्लिश होनी चाहिए और वर्किंग एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अगर आपकी जो वर्किंग कैपिटल है अगर वो सही से है, अगर आपने उसको सही से मेंटेन कर रखा है तो वो आपकी सॉल्वेंसी यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करती है, गुडविल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली अगर आप डेली टू डेली अपना बिजनेस सही से रन कर रहे हैं तो आपकी गुडविल भी मार्केट में बहुत अच्छी होने वाली है, आपके लोन्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप आसानी से उसको अरेंज कर सकेंगे, कैश डिस्काउंट्स भी दे सकेंगे, क्योंकि डेली टू डेली बेस पे अगर आप अपना अच्छे से काम करते हैं, रेगुलर सप्लाई अगर आप अच्छे से काम करते हैं और अपना वर्किंग कैपिटल अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपको सप्लाई भी मिल जाएगी रॉ मटेरियल्स की, आप इजीली पेमेंट कर सकोगे सैलरीज का, वेजेस का, डेली टू डेली कमिटमेंट्स का जो होता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं,
इसमें हमें कुछ ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आप अगर आपके कंपनी में आपके बिजनेस में कोई भी क्राइसिस भी अराइज हो रहे हैं तो आपके पास एबिलिटी होगी उसको फेस करने की, अगर आपने उतना वर्किंग कैपिटल अच्छे से रखा है तो क्विकर रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हो तो उसके आपकी रिस्क आप एक तो बहुत बड़ा होता है, ऊपर से उसके मिलने के भी चांसेस वो टाइम टू टाइम कम होते रहते हैं। हाई मोराल होता है मिलने का, जैसे मैंने आपको बताया। एक्सप्लोजन होता है ये फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का, जहाँ पे हम मार्केट की कंडीशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो एक बार आप इसे मेरे कहने पे एक बार इसे ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये ऊपर से पढ़ा दिया है वैसे, बट ये है कि एग्जाम में बहुत कम आता है। बट कई बार मैंने देखा है कि बताओ एडवांटेज बताओ एडिक्यूट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं एडिक्यूट, उन्हें सिर्फ वर्किंग कैपिटल पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स करे, दिस इज मच इनफ। बट आपको ये चीज़ें भी पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में 8 मार्क्स में आ जाता है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट, आप 8 पॉइंट्स भी, क्योंकि 10 मार्क्स में तो नहीं आएगा, 8 पॉइंट भी अच्छे से अगर आप कवर करते हैं बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसी का अपोजिट पे बात करें, अगर आपके इसके अपोजिट में कह रहा है कि एक्सेस मतलब ज़्यादा या फिर अपर्याप्त। अगर ज़्यादा कैपिटल भी है तो भी बहुत दिक्कत है, और अगर कम कैपिटल भी है, बहुत ज़्यादा कम भी है तो भी दिक्कत है। यानी कि बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, मिडल पार्टीशन होना चाहिए, ठीक है, एडुकेट होनी चाहिए कंपनी के लिए। अब कहता है कि हर एक बिजनेस का जो कंसर्न है वर्किंग कैपिटल का, मतलब वर्किंग कैपिटल की वजह से ही आपका डेली टू डेली बिजनेस चलता है, ये तो आपको पता है क्योंकि वो डेली टू डेली काम करती है। तो इसमें कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर बहुत ज़्यादा कम वर्किंग कैपिटल है वो भी ज़्यादा ख़राब है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस दे गए, ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि आप एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल के क्या डिसएडवांटेजेस और इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल के क्या डिसएडवांटेजेस है वो बताइए। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है अगर आपके वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद से इतना दिमाग लगाइए, अगर आप वर्किंग कैपिटल में ही ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो इसका मतलब क्या आप समझते हैं कि जो आपका रिटर्न, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपने शॉर्ट टर्म में अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आपने लगा दिए, बट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 6 या 7 लाख का। तो क्या ये बहुत ज़्यादा आइडल फंड है आपका लगाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो आप वर्किंग कैपिटल को जितना कम से कम रखेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिटर्न पे ज़्यादा के ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके लिए प्रॉपर यूज़ होगा आपके रिटर्न का। इसमें कहते हैं बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगाने से ना इनएफिशिएंसी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपने बहुत सारा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिया है और फिर आप डेली टू डेली भी परेशान हो रहे हैं कि मैं डेली टू डेली क्या खर्चा करूं, तो वो भी दिक्कत आपके लिए कंपनी में आ सकती है। इसमें कहता है कि यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है वो अननेसेसरी परचेजिंग, इन्वेंट्री, क्या होता है ना कि डेली टू डेली हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें खरीद लेते हैं, बहुत सारी इन्वेंट्रीज खरीद लेते हैं जिसका कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये लॉसेज हो सकते हैं, यहाँ पे थेफ्ट हो सकती है, वेस्टेज होती है। इस केस में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि शेयर, अगर मैं शेयर्स की बात करूँ तो शेयर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी शेयर्स बढ़ते भी हैं उनके प्राइसेस, और बहुत जल्दी शेयर्स के प्राइसेस घटते भी हैं। और अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए, मैंने आपको बताया शेयर्स हमारा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हमने शॉर्ट टर्म में उसमें पैसा लगा दिया है तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि चलो रिटर्न तो हमें मिलेगा, दिस इज मच इनफ। बट अगर आपके शेयर्स के प्राइसेस कम हो गए तो आपके सारे पैसे डूब भी जाएंगे। तो वहाँ पे भी ये देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा हमने लगा दिया तो हमारा वो माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस होती है वो यहाँ पे बढ़ती हैं कि हम पैसा जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शेयर्स हैं वो स्पेकुलेशन में ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो ये शेयर्स वाला जो है वो आपको स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन होती है। अगर कहता है कि इफ़ देयर इज एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, अगर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है तो जो आपके रिलेशंस है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बैंक में पैसा लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आपका ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है आपके बैंक के अकाउंट में तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो आपके डिसएडवांटेजेस हो गए अगर पैसा ज़्यादा है। और अगर पैसा कम है तो आपको ये चीज़ें, ये तो आपको बहुत टिप्स तो होनी चाहिए। अगर पैसा कम है तो आपके डेली टू डेली खर्चे ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आप कहीं से भी माल नहीं उठा पाओगे, इन्वेंट्रीज को आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे अपनी डेली टू डेली बिजनेस को चलाने के लिए। यहाँ पे कहता है शॉर्ट टर्म एबिलिटी है, यहाँ पे आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है। आप अपने डेली टू डेली खर्चे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपने आप डिस्काउंट्स तो दे ही नहीं पाओगे किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी चीज़ पे। आपकी बिजनेस में जो आपका गुडविल है वो भी कम होगा। इसमें कहता है वो आप डेली टू डेली ऑपरेशंस भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी शॉर्टेज में चला जाएगा। तो ये आप एक बार दोनों ही रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत ही बेसिक। तो प्लीज़ आप एक बार इसे खुद से रीड आउट करो।
बहुत अच्छा टॉपिक है इसका, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड आउट करो। आई होप कि ये बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें आप सबसे पहले ये पूरा करके आओगे, उसके बाद इसे अटैम्प्ट करना, उसके बाद एंड में इसके आंसर्स भी हैं तो पहले अटैम्प्ट कर लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं, खुद से अटैम्प्ट करना, उसके बाद फिर देखना लास्ट में आप सही थे या गलत थे। अब देखते हैं कि क्या ज़रूरत है। अब देखो आपने पढ़ लिया है कि वर्किंग कैपिटल ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, इतनी पर्याप्त होनी चाहिए जितनी बिजनेस में होती है, ठीक है। बट अब देखो क्या ज़रूरत है पर्याप्त होने की और क्या फैक्टर्स हैं, इनको हम थोड़ा सा आज की क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और इसके कुछ थ्योरीज हैं उनको भी, अप्रोचेज हैं उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ पे जाएंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो चलिए आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नीड ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। कि देखा कि अगर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर कम वर्किंग कैपिटल है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक एडिक्यूट यानी पर्याप्त वर्किंग कैपिटल जो है उसकी नीड क्या होती है, उसकी क्या ज़रूरत है, हमें क्यों एक एडिक्यूट वर्किंग कैपिटल को एस्टैब्लिश करना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, तो हम वो पढ़ते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट में आ जाता है कभी कभी। तो देखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अगर हमारा वर्किंग कैपिटल अच्छा रहेगा, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंस भी देखा, तो हम रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और भी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। हमारे पास परचेज करने की हमारे पास कैपिटल अच्छी रहेगी। हम जो भी जिस हम अपने मजदूर को, अपने वर्कर्स को हम वेजेस, सैलरी दे सकते हैं। डे टू डे अपनी जो खर्चे हैं अपनी कंपनी के, फ्यूल है, पावर है, इन सब के खर्चों को हम डेली टू डेली इसको कवर कर सकते हैं। हम इसके सेलिंग कॉस्ट जैसे कि पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, लेबलिंग, इन सब का जो खर्चा है उसको भी हम डेली टू डेली बेस पे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में पढ़ा था कि अगर हम क्रेडिट देंगे तो हमारी सेल्स अच्छी होगी, तो हम क्रेडिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को। हम अपने इन्वेंट्रीज के रॉ मटीरियल को, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस को, स्टोर्स को, स्पेयर्स को, फिनिश स्टॉक को, इन सब चीज़ों को हम इन्वेंट्री इनकी मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अपनी कंपनी की नीड, यानी कि नीड क्या है कंपनी की, एडिक्वेट कैपिटल को बना के रखें, राइट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट से आप लोग पढ़ लेना। इसके अंदर एक चीज़ कही गई है कि जितना साइज जो है वो ज़्यादा होगा बिजनेस का, उतनी ही हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। मतलब अपनी वर्किंग कैपिटल हमें बिजनेस के लेंथ के यानी बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, राइट। अब देखिए इसमें क्या कहता है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और दी गई है कि नॉर्मल वर्किंग कैपिटल क्या है। इसके अंदर कहा गया है कि मैच्योरिटी वो होता है जब हमारी कोई ड्यू डेट होती है पेमेंट की, उसको मैच्योरिटी कहते हैं। तो कहता है मैच्योरिटी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड। हम जब हमें पेमेंट वाले दिन जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है उसको हम नॉर्मल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा वैसे आपको नहीं पढ़ना है डीप में, जस्ट आप एक ऊपर से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, यानी कि आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि नेचर या फिर साइज ऑफ द बिजनेस आप कह सकते हो, या साइज ऑफ द ऑपरेशंस, स्केल ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्रीज अलग होंगी। अगर आप किसी शॉप का बिजनेस, इन द सेंस कि अगर आप जूतों का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल आपको अलग चाहिए होगी। अगर आप बहुत बड़ी कंपनीज में बिजनेस, मतलब बड़े बड़ी कंपनीज में बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अगर आप छोटी सी कोई शॉप पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो ये आपकी नेचर ऑफ द बिजनेस को भी इफेक्ट करता है। और साइज ऑफ द बिजनेस, वही बात हो गई कि अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन पॉलिसी। देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो प्रोडक्शन पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है। डिपेंड इन द सेंस कि वो वहाँ पे प्रोडक्शन आपकी किस तरीके की है, किस तरीके का आपकी पॉलिसी आपने दे रखी है कि आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे या आफ्टर दैट पेमेंट करेंगे, आफ्टर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, या फिर आफ्टर सेल्स आप पेमेंट। कई कस्टमर्स कैसे होते हैं कि आपने यहाँ से सामान जो है वो उधारी पे उठाया, उसको जब सेल आउट करेंगे तो आप कहेंगे हाँ एक महीने से हमने रिसीवेबल्स वाले में पढ़ा था कि बहुत सारे रिसीवेबल्स या बहुत सारे क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो आपसे सामान उठा लेते हैं 1-2 महीने के क्रेडिट पे। जब उनका वहाँ पे आके उन्होंने उस सामान को बेच के पैसा कमाते हैं तब वो आप लोगों को पैसा देते हैं। तो वो आपकी पॉलिसी है, आप किस तरीके से क्रेडिट पॉलिसी को रखते हैं, ये आपका क्रेडिट में आ गया। नेक्स्ट आपसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन कितनी लंबी है। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बताया था रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वाले में कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होने वाली है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेने वाली है, उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस साइकिल वही है, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी कितनी देर में, अगर जैसे कि मार्केट के अंदर बूम चल रहा है, यानी कि अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, अच्छी मार्केट चल रही है, तो वहाँ पे भी आपकी
आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कम, मतलब वर्किंग कैपिटल की नीड जो है वो लार्जर अमाउंट में है, क्योंकि आपकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है, तो आपके प्राइस भी बढ़ रहे होंगे, सेल्स बढ़ रही है और आपकी इनकम भी बढ़ रही होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको ज़्यादा सामान लगाना है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, राइट। अगर डिप्रेशन का टाइम है, यानी कि मार्केट जो है वो मंदी चल रही है मार्केट के अंदर, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो कम होगी, तो आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको इतना वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो आप लोगों को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर आपका बिजनेस कम चल रहा होगा तो आपको इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं होगी, तो आपके बिजनेस जो आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आपको कम देनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट आपको कहता है कि अर्निंग कैपेसिटी भी आपकी डिपेंड करती है, डिविडेंड पॉलिसी, आप कितना डिविडेंड दे रहे हो लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सेल्स अच्छी होगी, तो उस हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल आपकी एस्टैब्लिश होगी, राइट। अब कहता है प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि अगर आपके जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं वो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्राइस को बढ़ाते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल लार्ज अमाउंट में चाहिए होगा, और अगर सेम वही वाइस वर्सा भी अगर आप लोग प्राइस को कम करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, क्योंकि आप कम पैसा लगाओगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट आपसे लास्ट वन कहता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, कि वही वाला ऑपरेटिंग साइकिल जो मैंने अभी आपको बताया कि कितने टाइम में आपका कोई भी रॉ मटेरियल आपको अगेन पैसा देगा, सिंपल है। तो आई होप ये 10 रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसे याद करिए, लर्न करिए, कुछ भी नहीं, बस आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, मच इनफ है। 5-6 पॉइंट याद, मतलब रीड करके माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हम देखने वाले हैं, और उसके कुछ अप्रोचेज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अगर थ्योरी में भी आता है तो बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स आते हैं या फिर इसके अप्रोचेज आते हैं। होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट, वर्किंग कैपिटल हमें क्यों ज़रूरी है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, कम हो जाती है तो भी क्या प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट नंबर 2 ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस वाले में, जिसमें हम उसकी 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं और 3 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। दैट वुड बी गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल यहाँ पे एंड तक देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम मिलते हैं।